हाईवे पर गाड़ियों की आवाजें अब बहुत कम सुनाई दे रही थीं। चारों तरफ खेत और बीच में एक पुराना टेढ़ी छत वाला सुनसान ढाबा। ढाबे के बाहर टिमटिमाता पीला बल्ब हवा में हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर झोंके के साथ बुझ जाएगा। ठंड हल्की थी, फागुन की रात थी और सड़क के किनारे धूल उड़ाती हवा बार बार सन्नाटा तोड़ रही थी। ढाबे के अंदर 5 से 6 लोग बैठे थे। कोई ट्रक ड्राइवर, कोई मजदूर, कोई राहगीर। सब अपने अपने गिलास में चाय लेकर बैठे थे। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था, कुछ अधूरा सा। लो भैया, गरम चाय, संभाल के। वाह, आज तो अदरक ज्यादा डाली है। ठंड काट रही थी, अब जान आई। कुछ सेकंड खामोशी। सब इधर उधर देखने लगते हैं। अरे, आज हरीश चाचा नहीं आए क्या? नहीं, आज नहीं आए। अजीब है, रोज तो सबसे पहले वही बैठते थे इस बेंच पर। हाँ, और बिना उनकी कहानी सुने तो चाय का मजा भी नहीं आता था। सच, आधी रात को भी डरा कर रख देते थे। लेकिन आज ना आवाज, ना खांसी। 3 दिन हो गए। 3 दिन? बीमार होंगे क्या? पता नहीं, पर एक बात अजीब है। क्या? कल रात मैंने ढाबा बंद किया तो इस कुर्सी पर चाय का गिलास रखा था। तो सुबह देखा, खाली था। कोई बिल्ली पी गई होगी। हवा का एक ठंडा झोंका ढाबे के अंदर घुसा। अंधेरे से एक आकृति उभरी, लाठी की ठक ठक ठक, और फिर रोशनी में चेहरा आया। हरीश चाचा। 3 दिन से जिनका कोई पता नहीं था, आज वो अचानक उसी समय आए थे जब उनकी चर्चा हो रही थी। सबकी आंखों में राहत भी थी और एक अनजाना डर भी। उनका चेहरा पहले से ज्यादा फीका था, जैसे कई रातों से सोए ना हो। लेकिन आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कुछ देखकर लौटे हों जो बाकी दुनिया ने नहीं देखा। अरे चाचा, इतने दिनों बाद आज दर्शन हुए। कहाँ चले गए थे आप? ढाबा सूना पड़ा था। इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? 3 दिन हो गए, रोज आपकी कुर्सी खाली देखी। बताइए ना चाचा, कहाँ गायब थे? सुनना चाहते हो? ढाबे वाला चाय रखने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। चाचा ने गिलास उठाया, होठों तक ले गए, पर पिया नहीं। बस भाप को देखते रहे, जैसे उस धुएं में उन्हें कोई पुरानी याद दिख रही हो। मैं अपने करीबी दोस्त से मिलने गया था। दोस्त? यहाँ आसपास तो कोई नहीं रहता। कौन दोस्त चाचा? राजपाल। नाम सुनते ही सबने एक दूसरे को देखा। कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन चाचा की आवाज में अजीब अपनापन था, जैसे बरसों पुराना रिश्ता हो। कौन राजपाल? गांव का है क्या? पता नहीं, कोई गायक है या सुपरस्टार, ठीक से मुझे भी नहीं मालूम। अरे चाचा, दोस्त है और ये भी नहीं पता? पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन वो मुझे पहचान गया। फिर? बोला, बहुत देर कर दी मिलने में। कहाँ मिला वो? यहीं से आगे, पुराने मोड़ के पास। ये सुनते ही ढाबे वाला सहम गया। वो मोड़ जहां सालों से कोई रात में नहीं जाता। लोग कहते थे वहां सड़क सीधी नहीं रहती, चलते चलते बदल जाती है। हवा फिर तेज हुई, बल्ब फिर हिला। चाचा अब भी चाय नहीं पी रहे थे। आप वहां गए थे? हाँ। चाचा, वो जगह तो डरने की नहीं, मिलने की जगह थी।
फिर लौटने में 3 दिन क्यों लगे? वो कह रहा था, रुक जा, बहुत बातें बाकी हैं। तो आप रुक गए? हां, समय का पता ही नहीं चला। ढाबे में फिर सन्नाटा छा गया। किसी ने ध्यान दिया? चाचा की चाय अभी भी पूरी भरी थी, लेकिन गिलास की भाप खत्म हो चुकी थी। और उसी पल दूर सड़क से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लाठी लेकर आ रहा हो। लेकिन चाचा तो पहले से अंदर बैठे थे। सबके चेहरे पीले पड़ गए। चाचा ने धीरे से कहा, लगता है वो भी आ गया। ढाबे के अंदर बैठे लोगों की धड़कन अभी तक सामान्य नहीं हुई थी। सबकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई सच में आने वाला हो। लेकिन कुछ पल बीते और बाहर फिर वही सन्नाटा लौट आया। तब माहौल हल्का करने के लिए मजदूर ने हंसने की कोशिश की, क्योंकि डर कभी कभी मजाक बनाकर ही छुपाया जाता है। चाचा, आप तो बिना कहानी सुनाए ही डरा दिए। सच में, पहले कहानी सुनाओ फिर डरा। हाँ चाचा, आज लंबी वाली सुनाओ। हरीश चाचा ने पहली बार सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब अजीब थकान थी, जैसे बहुत पुरानी याद खोलने वाले हों। गहरी सांस ली और बाहर अंधेरे में कुछ पल तक देखते रहे। ठीक है, सुनो। ये कहानी तब की है जब मैं जवान था। आपकी अपनी? हां, मेरी ही। ढाबे का बल्ब अब स्थिर था। हवा भी शांत हो गई थी, जैसे रात भी सुनना चाहती हो। चाचा की आवाज बदल गई। अब वो ढाबे में बैठे बूढ़े आदमी की नहीं, एक पुराने समय में जी रहे युवक की लग रही थी। मेरी शादी हुई थी और उसी दिन से जिम्मेदारियां भी। सब ठीक चला? नहीं, उस वक्त मैं बहुत गरीब था। उनके शब्दों के साथ साथ दृश्य जैसे बदलने लगा। कच्चा घर, टूटी चारपाई, बरसात में टपकती छत, नई दुल्हन घूंघट में बैठी है और कोने में खाली बर्तन रखे हैं। चाचा की जवानी का समय खुशियों से ज्यादा चिंता में बीता। काम मिलता तो 2 दिन, फिर कई दिन खाली। पेट से पहले चिंता भरती थी। दिन भर मजदूरी ढूंढता था और कई बार खाली हाथ लौटता था। भाभी कुछ कहती थी? कहती नहीं, छुपाती थी। भूख भी और आंसू भी। ढाबे में बैठे लोग अब पूरी तरह शांत थे। कोई चाय नहीं पी रहा था। हर किसी को लग रहा था ये सिर्फ कहानी नहीं, किसी अधूरी रात की शुरुआत है। चाचा ने अगला वाक्य बोलने से पहले आसमान की तरफ देखा। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब पहली होली आई। बल्ब एक बार फिर हल्का झपका। ढाबे के अंदर सन्नाटा था। हरीश चाचा की आवाज अब धीरे धीरे उस पुराने समय को खोल रही थी। उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया की एक पुरानी कहावत भी है, गोरे रंग पर इतना गुमान मत कर, यह 2 दिन में ढल जाता है। और यहां रंग से मतलब चेहरे की चमक नहीं, यहां बात स्वभाव की थी। सुंदर चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, पर स्वभाव वो समय के साथ असली रूप दिखाता है। Quirky home hacks under ₹500. पर स्वभाव वो समय के साथ असली रूप दिखाता है। हरीश चाचा की पत्नी का चेहरा चांद जैसा था, लेकिन मन हमेशा चाहतों से भरा। वो चाहती थी अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, और ये सब उस समय हरीश दे नहीं पा रहा था। सुनते हो, शादी को इतना समय हो गया, हाँ, तो कब दिलवाओगे मुझे साड़ी और कब खिलाओगे मनपसंद पकवान? हरीश उस वक्त खामोश हो गया था, क्योंकि जेब में सिर्फ 2 सिक्के थे। फागुन का महीना शुरू हो चुका था।
गांव में हर घर में होली की तैयारी। कहीं रंग सूख रहे थे, कहीं गुजिया तली जा रही थी, लेकिन उनके घर के चूल्हे में उस दिन भी राख ठंडी पड़ी थी। अभी हालात ठीक नहीं है। हालात कब ठीक होंगे? कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से पेट नहीं भरता। हरीश चाचा कहते कहते कुछ पल रुक गए, जैसे वो आज भी उस ताने को महसूस कर रहे हो, और आगे बोले। होली का नाम आते ही उनकी पत्नी की उम्मीदें और बढ़ जाती थी। उसे लगता था शादी के बाद पहली होली सबसे खास होती है, लेकिन गरीबी त्योहार नहीं समझती। सब औरतें नई साड़ी पहनेंगी। मैं कोशिश करूंगा। और मैं क्या पहनूंगी? कुछ न कुछ इंतजाम होगा। कब? ढाबे में बैठे लोग अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। बाहर हवा फिर चलने लगी। हरीश चाचा की आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने धीमे कहा, उस दिन पहली बार लगा गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती,